Okay, listen बच्चे. Today's chapter pollination and fertilization. Pollination and fertilization. Okay बच्चे सुनो. Listen everyone. पहले अपने पास इस चैप्टर में जो इजी वाला पार्ट है, what is pollination? It is the transfer of pollen grains from anther to stigma. It is the transfer of pollen grains from anther to stigma. Transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower. It is the transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower. एक सिंपल सी बात है, ठीक है जी? अच्छा, अब जो pollination है ये दो तरह से होती है. One is self pollination, the other one is cross pollination. Self pollination होगी same flower में, इसमें सेम फ्लावर में या फिर डिफरेंट प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर बट डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट. दोनों आपके किसके पॉलिनेशन है बच्चे? सेल्फ पॉलिनेशन. दोनों किसके पॉलिनेशन है? सेल्फ पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट भी क्या रहेगा? डिफरेंट, और आपके पास फ्लावर तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा? ठीक है. तो एक तरह से सेल्फ पॉलिनेशन में सेम प्लांट पे जब आपकी पॉलिनेशन हो उसको क्या बोलोगे? सेल्फ. जब डिफरेंट प्लांट्स में पॉलिनेशन हो उसको क्या बोलोगे? क्रॉस. सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स. सबसे पहली जो सेम की होती है उसको बोलते हैं आप ऑटोनॉमी. क्या बोलते हैं उसे आप? क्या बोलते हैं उसे आप? क्या बोलते हैं आप? ऑटोनॉमी. और जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसको आप क्या बोलते हो? अलॉगमी. क्या बोलते हो? अलॉगमी. ठीक है बच्चे. पॉलिनेशन इन द सेम फ्लावर इज ऑटोगमी. पॉलिनेशन इन डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट इट इज अलॉगमी. एक पॉलिनेशन होती है जिसमें फ्लावर आपके क्या है? डिफरेंट है, लेकिन प्लांट आपका क्या है? फ्लावर क्या है? डिफरेंट है, और प्लांट क्या है? सेम. इसको आप क्या बोलते हो? यूनॉगमी है ना. इसको आप जैसे तो ऐसे इसको बोलते क्या है? यूनॉगमी. ठीक है. यूनॉगमी बोलना है तो भी बोलना बोलो. वैसे इसको क्या बोलेंगे? यूनॉगमी. आप लोगों ने होमवर्क किया तो क्या बोलेंगे इसे? यूनॉगमी. लिख के देखिए ना थ्योरी, अकेले न्यूमेरिकल्स नहीं. ठीक है बच्चे. यूनॉगमी क्लियर है बेटा? ओके. इसके बाद आप आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस. मेथड कौन सा है? ये श्योरर मेथड है ना. सेल्फ पॉलिनेशन इज अ श्योरर मेथड. देयर इज नो नीड टू मेक अ लॉट ऑफ pollen grains. A plant has to not waste its energy in nectar and all ये सब है ना. एक characteristics are preserved. जो characteristics चल रहे हैं वो characteristics क्या रहते हैं? preserved. क्या रहते हैं characteristics? preserved. Is it clear? Cross pollination में क्या होगा? advantage. New varieties are formed. Cross pollination में इधर भी क्या होगा? New varieties are formed. ठीक है. और cross pollination का फायदा क्या है? बेटर ऑफस्प्रिंग्स, स्ट्रॉन्ग ऑफस्प्रिंग्स है ना. बेटर ऑफस्प्रिंग्स या फिर आप बोल सकते हो इसे स्ट्रॉन्ग ऑफस्प्रिंग्स. एक रीडिंग कर रहा हूँ, देखो. एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. सुन लो यार. मैम आप दोनों अब है ना क्लास से बाहर जाओगे, चाहे पढ़ाई कर रहे हो. मैं कह रहा हूँ सुनना है तो सुनना है. सुनो ध्यान से. पहला क्या है? इट इज अ श्योरर मेथड. पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रिजर्व. देयर इज नो वेस्टेज ऑफ pollen grains. The flower need not to be large and showy. No need to form nectar. Disadvantages क्या है इसके? सेल्फ के weakening of character. क्या? weakening of character. Not healthy offsprings and no new varieties are formed. तो क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या हो जाएंगी? ऑफस्प्रिंग्स आर स्ट्रॉन्गर, न्यू वैरायटीज आर फॉर्म. ठीक है. बस तो हो गया. एक सीड्स प्रोड्यूस दे आर इन अबंडेंस. जितने ज़्यादा पोलन, जितने ज़्यादा ओव्यूल्स होंगे बच्चे, उतने सीड्स क्या होंगे? ज़्यादा. अब एक कॉमन सा एग्जांपल लो. वीट का जो ग्रेन है, मान लो वो एक सीड ही है, हम उसे ग्रेन बोलते हैं जैसे. तो जो वीट ग्रेन है वो एक सीड की तरह बना है. वो अपने को कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए? वीट चावल कम चाहिए ज़्यादा? ज़्यादा. तो उसको किससे होना ज़्यादा बेटर है? क्रॉस पॉलिनेशन से. क्योंकि फिर सीड क्या बनेंगे? ज़्यादा. अगर वो सेल्फ पॉलिनेशन से होने लग जाए तो क्या हो जाएगा? सीड्स क्या बनेंगे? कम. क्यों? कम ओव्यूल्स, कम पोलन, सीड भी क्या बनेंगे? कम. ठीक है. चलो. यूनिवर्स, नेचर जो है किसको फेवर करता है?
क्रॉस पॉलिनेशन। किसको? किसको? क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन में यूनिसेक्सुअलिटी। क्या? यूनिसेक्सुअलिटी। यूनी मीन्स एक, सेक्सुअलिटी मीन्स मेल या फीमेल। या तो कौन से फ्लावर हो? मेल, या फिर कौन से फ्लावर हो? फीमेल। या तो कौन से फ्लावर हो? मेल, या फिर कौन से फ्लावर हो? फीमेल। So most of the plant around us has either male flower or female flower. This is called unisexuality. समझ आ गया बच्चे? Is it clear? Unisexuality clear है? Second point बच्चे इसी के हिसाब से करते हैं। Dichogamy। क्या? Dichogamy। अब मेल भी है और फीमेल भी है। मेल में क्या होता है? लास्ट पार्ट मेल में पोलन। क्या होंगे? पोलन। और फीमेल में क्या होगा? ओव्यूल। यही होगा। इन दोनों को क्या होना है? फर्टिलाइज होना है, फ्यूज होना है, मीट होना है इन दोनों को। ठीक है? ये पहले आ जाए या ये पहले आ जाए तो काम चल जाएगा? ये पहले आ जाए रुक जाए नहीं होगा ना। ये पहले आ जाए, मान लो सक्षम है ना, रेस्टोरेंट में किसी से मिलने जा रहे हैं, इसने फ़ोन किया शाम 6 बजे पहुंच जाना है ना, वो आई 10 के 8 बजे, सक्षम तो वेट करेगा। लेकिन क्या पोलन ओव्यूल के लिए वेट करेगा? नहीं। क्या ओव्यूल पोलन के लिए वेट करेगा? नहीं। ठीक है? तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैच्योरिटी, डाइकोटोमी डिफरेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ मैच्योरिटी ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट्स क्या है? डाइकोटोमी। तो अगर मैच्योरिटी अलग अलग होगी, डिफरेंट मैच्योरिटी होगी, तो ऑब्वियसली बच्चे को सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं करेंगे। तो उस टाइम जिस टाइम पोलन निकल रहे हैं उस टाइम ओव्यूल रेडी नहीं है, तो पोलन कहेगा चलो मैं किसी और को फर्टिलाइज कर देता हूँ, है ना। ओव्यूल जिस टाइम बन रहे हैं उस टाइम पोलन नहीं है, तो ओव्यूल वो किसी और से पोलन ले लेंगे। तो कौन से हो गए? पहला यूनिसेक्सुअलिटी, दूसरा क्या हो गया? डाइकोटोमी। तीसरा पार्ट है आपके पास सेल्फ स्टेरिलिटी। क्या? सेल्फ स्टेरिलिटी। इवन अगर सेल्फ स्टेरिलिटी, इवन अगर पोलन और ओव्यूल मिल भी जाएं तो वो आगे क्या ना करें? फर्टिलाइजेशन। क्या ना करें? फर्टिलाइजेशन ना करें। उसको क्या बोलते हैं आप? सेल्फ स्टेरिलिटी। बेटा पेन ढूंढने जा रही है, आए जा रही है, कोई मतलब नहीं है। क्या है डाइकोटोमी? मतलब पार्ट्स है वो डिफरेंट टाइप क्या करते हैं? मैच्योर करते हैं। ठीक है मिस्टी? डाइकोटोमी डिफरेंट टाइप ऑफ मैच्योरिटी। हाँ जी यार, नॉलेज नहीं अभी से आगे सब आएगा। इज इट क्लियर बच्चे? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? सेल्फ स्टेरिलिटी हो गया। ओके, उसके बाद है हरकॉगमी। क्या? हरकॉगमी। इसमें बताओ क्या आ जाता है? बीच में बैरियर आ जाता है। बीच में क्या आ जाता है? बैरियर आ जाता है। एंथर और पोलन आपस में मिल ही नहीं पाते। ये सॉरी, पोलन और ओव्यूल ये आपस में कॉन्टैक्ट में ही नहीं हो पाते। इसको क्या बोलते हो? हरकॉगमी। When there is a mechanical barrier between male and female parts, what is it called? Hurricaugamy. What is it called? What is it called? Hurricaugamy. Last आपके पास है heterostyle. क्या है आपके पास? क्या है? heterostyle. Different length of anther and stigma. Different length of anther and stigma. ये stigma and anther are present at different heights. चलो भाई दोबारा. What is autogamy? Self pollination in same flower. Allogamy, cross pollination, है ना? Different flower, different plant. Gynogamy, different flower, same plant. Very good. Unisexuality, different flower, different flower. Unisexuality, male, either male or female flower. Self sterility, even if pollen fall on stigma, it fails to fertilize. It fails to fertilize या form pollen tubes. ठीक है? Okay. Dichogamy, different maturity time of male and female. Very good Ajay, very good. Hurcogamy, mechanical barrier between male and female. Heterostyle, different lengths of anther and stigma. Different lengths of anther and stigma. Self cross pollination हो गया. Okay. उसके बाद agents of pollination. पहला एक पोलन। हाँ जी, सेल्फ स्टेरिलिटी बच्चे, इवन अगर पोलन जो है वो स्टिग्मा पे गिर जाए
और सही फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाए तो भी अगर वो पोलन ट्यूब ना करे, जर्मिनेट ना करे, तो वो है सेल्फ स्वेलिंग, मतलब वो फ्लावर खुद उस पोलन से फर्टिलाइज नहीं हुआ। ठीक है, इज इट क्लियर? क्या? नहीं, ये नॉटोमी और टॉगमी वो तो यार वो है सिलेबस में, मैंने तो पिछले चैप्टर में। अच्छा ठीक है बच्चे, अगर एंड्रोशियम मैच्योर हो रहा है तो प्रो कैंड्री, और अगर आपका ये मैच्योर हो रहा है क्या बोलते हैं इसको, फीमेल, तो प्रोटोगाइनी। मेल हो रहा है तो प्रोटैंड्री, और फीमेल हो रहा है तो प्रोटोगाइनी। मेल हो रहा है तो फीमेल हो रहा है तो प्रोटोगाइनी। क्या? प्रोटोगाइनी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, प्लीज रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तुम्हारी एक्सरसाइज प्रोग्रेस से, फिर विद इन द बुक स्टार्ट। वो तो यार फिर है ही, बुक वर्क और ये कर रहे हो तो 80 आउट ऑफ 80 60 65 आ जाएंगे, बाकी तो सारा करना पड़ेगा। नहीं है, हो सकती है, लेकिन उसका तो यार मैंने तो सारा कुछ समझाया है ना तुम्हें, एक पार्ट समझा रहा हूँ, दोबारा भी समझा दिया, अब और क्या बताऊँगा। और विद इन द बुक ऑफ केमिस्ट्री की बुक ही वैसी है, करे क्या उसमें? हाँ जी किसमें? ऑटोगैमी इज सेल्फ पॉलिनेशन इन द सेम फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, और एलोगमी क्या है? डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, वो क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ओके। उसके बाद एजेंट्स बताओ भाई। सबसे पहले इंसेक्ट, सबसे पहले इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट है ना, क्या बोलते हैं उन्हें? एंटोमोफिलस। क्या बोलते हैं उन्हें? एंटोमोफिलस। कौन से? इंसेक्ट पॉलिनेटेड। फ्लावर शुड बी large, showy, brightly colored, sticky pollen grains, nectar, large amount of pollen grains, so and so. ठीक है जी। उसके बाद आता है वाटर पॉलिनेटेड, क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलस। वाटर वाले शोई होने चाहिए? नहीं। पोलन ग्रेन्स क्या होने चाहिए? है ना, देयर डेंसिटी शुड बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आपको पता है तभी वो वाटर में क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे, नीचे सिंक नहीं करेंगे। एंथर शुड बी, एंथर और स्टिग्मा शुड बी प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड। एंथर और स्टिग्मा क्या होने चाहिए? बाहर, आउटवर्ड प्रोजेक्शन। नेक्टर और शोई और कलर और कुछ नहीं। विंड पॉलिनेटेड और वाटर पॉलिनेटेड लगभग एक जैसे से। विंड पॉलिनेटेड को क्या बोलते हैं? विंड पॉलिनेटेड एनीमोफिलस। क्या बोलते हैं? एनीमोफिलस। क्या बोलते हैं? एनीमोफिलस। विंड में भी ना शोई, ना नेक्टर, ना सेंट, ना ये ना वो, लाइट वेट पोलन। क्या? लाइट वेट। उसमें पोलन ग्रेन की डेंसिटी क्या होनी चाहिए? पानी के बराबर। यहाँ पोलन्स क्या होने चाहिए? लाइट वेट एंड प्रोड्यूस्ड इन लार्ज, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज। समझ आ गई बच्चे? एक होता है एलिफोफिलस, एलिफेंट पॉलिनेटेड। एग्जांपल? राइजोपोरस। रेफिलेशिया। ये आपका गिवन है इसमें पेज नंबर 42 पे। ठीक है, रेफिलेशिया। क्या? रेफिलेशिया। ओके। वाटर पॉलिनेटेड वैलिस्नेरिया। विंड पॉलिनेटेड जो भी आपके ये ग्रेन्स वाले हैं, कौन से? व्हीट, मेज, राइस, ये सब। इंसेक्ट पॉलिनेटेड कॉटन, रोज, ब्राइटली जिसका कलर्ड फ्लावर। एलिफोफिलस, रेफिलेशिया। बर्ड पॉलिनेटेड और बर्ड पॉलिनेटेड और ठीक है बच्चे? ओके। अब सब लोग बनाएंगे मेरे साथ पोलन का डायग्राम। पोलन का डायग्राम, पोलन का डायग्राम। बेटा वीडियो में रहते हैं ना, पहले ये, इसके बाद क्या था? कितने? पेन से बना लो यार, अभी हद हुई पड़ी है तुम्हारी, टाइम क्यों वेस्ट करना है? इसको क्या बोलते हो? एंजाइम। अंदर वाली लेयर एंजाइम। ये क्या होता है? पहले तो ये बना,
टेस्ट अटैक में सीड थोड़ी है यार, कोलन ग्रेन है और ये बड़ी है। सीड और कोलन में फर्क नहीं है। ऐसे कैसे हो जाएगा टेस्ट अटैक में सबका यार, बता। सीड का टेस्ट अटैक में है। ऐसे तो तू बोलेगा कि ओवरी का भी टेस्ट अटैक में आएगा। सीड तो ओव्यूल है, ये मेल में आ गया। सीड तो ओव्यूल जो फर्टिलाइज हो गया वो है, मतलब कोई लेना देना नहीं है। इधर भी बेटा थोड़ा सा ना ध्यान दो। देखो आजकल है ना ये बहुत, आपने देखा होगा कोटा वगैरह के अंदर कितनी डेथ्स हो रही हैं बच्चे, सुसाइड कर रहे हैं। है ना, सुसाइड कर रहे हैं। एक ये बुली करना भी अच्छी बात नहीं है। मतलब यार ऐसे होता जैसे तू है, मैं तुझे बार बार चिढ़ाऊँ, छेड़ूँ तुझे बार बार, है ना, मारना पीटना एक दूसरे को, बेटा ये चीज़ अच्छी नहीं है। एक लेवल तक कोई बच्चे के साथ मजाक भी कर रहे हो, एक लेवल तक, इसके बाद नहीं, ठीक है। और कोई गलती हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरे से गलती हो गई है ना, मैंने पढ़ाते हुए गलती कर दी, मैं आपको अगले दिन कहता हूँ बेटा भाई ये मेरे से गलती हो गई, तो वो गलती वहीं खत्म हो गई। मैं उस गलती पे पर्दा ढकने के लिए चीज़ें चेंज करता रहूँ, कंसेप्ट चेंज करके लास्ट में कर लिए देखो ये आ गया सब नहीं। कोई गलती हो जाए, योर पेरेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। अपना दिमाग में रखना ही क्यों है सिर्फ पेरेंट्स के दिमाग में डाल दो, है ना। हम आज लड़ाई हो गई, आज मैंने गलत चीज़ बोल दी किसी को, पापा मम्मा को डाल, ठीक है वो गुस्सा होंगे, वो तुम्हें मारे पीटे कुछ भी हो, बट स्टिल दे लव यू, दे नो दैट यू विल इम्प्रूव, ठीक है। तो छोटी मोटी मिस्टेक्स, बड़ी मिस्टेक्स, ये हमें आगे के लिए क्या कर रही है, तैयार कर रही है कि दोबारा अपने से कोई ऐसी गलती ना हो। और बाय चांस अब जैसे मुझसे गलती हो गई और यार तुम मुझे अवॉइड करने लग जाओ, तो मैं वो गलती क्या हो गई मेरे लिए, वो तो वही ट्रैक हो गया, वही रहेगा हमेशा मेरे लिए। गलती हो जाए, एनीबडी फील सॉरी, दैट इज द बेस्ट थिंग, इरेज कर दो सब, भूल जाओ सब, है ना। स्टार्ट विद द न्यू डे। जिस इंसान को माफ़ कर दोगे वो दोबारा कभी ऐसी गलती करेगा। इज इट क्लियर? सो ये बुली करना, एक दूसरे को डराना धमकाना मत करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10th के बाद सब रहोगे जब यहाँ से चले जाओगे, और ये दोस्त दोबारा नहीं मिलेंगे। खुश रहो, मजे मारो, है ना। चलो ये करो, कोटा के हॉस्टल में पक्के जो- चल रहे हैं। लेजर पक्के ये बीच वाली जगह है, ये बीच वाली जगह जो खाली जगह बनती है, न्यूक्लियर फोर्स है। ओके बच्चे, ये कौन सा न्यूक्लियस है? व्हाट इज दिस न्यूक्लियस? जनरेटिव न्यूक्लियस। कौन सा? जनरेटिव। और इसमें क्या होंगे? 2 स्पर्म न्यूक्लियाई। क्या होंगे इसमें? 2 स्पर्म न्यूक्लियाई। और ये कौन सा न्यूक्लियस है बच्चे आपका? ट्यूब न्यूक्लियस। ये कौन सा न्यूक्लियस है आपका? ट्यूब। इज इट क्लियर बच्चे? एक्साइन, एंटाइन, जर्म पोर, जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब। जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम इन दिस? कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। क्लियर है बच्चे? अब मुझे ये बताओ, जब ये जर्मिनेट करेगा, कब करेगा जर्मिनेट? व्हेन इट फॉल्स ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा विल प्रोड्यूस शुगर। मुंह मीठा कराएगा ना, स्टिग्मा विल प्रोड्यूस शुगर। और यहाँ से ये क्या करना स्टार्ट कर देगा? पढ़ना स्टार्ट, क्या करना स्टार्ट कर देगा? यहाँ से ये ग्रो करना स्टार्ट करेगा। और सबसे आगे कौन सा न्यूक्लियस रहेगा? ट्यूब न्यूक्लियस। और पीछे कौन रहेगा? जनरेटिव न्यूक्लियस। समझ आ गए? हाँ जी बच्चे, इसको क्या बोलोगे आप? ये बनाना नहीं है, इसको क्या बोलोगे आप? पोलन ट्यूब। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? पोलन ट्यूब। From the germ pore, pollen tube will start germinating. Tube nucleus and generator will descend in the pollen tube. Tube nucleus इसको क्या देगा? Direction. Tube nucleus इसको क्या देगा? Tube nucleus क्या देगा? Direction. और generative nucleus कितनों में डिवाइड हो जाएगा? 2 sperm nuclei. कितनों में डिवाइड हो जाएगा? 2 sperm nuclei. Is it clear बच्चों? शुगर वो प्रोड्यूस करता है, एक तरह से वो स्टिमुलस है बच्चे, वो स्टिमुलस होता है एक तरह से। नहीं करना है यार, ये क्या करे जा रहा है? पोलन का आएगा डायग्राम भी वैसे बनाया। ओके सुनो, अब बनाते हैं हम लोग ओव्यूल का डायग्राम। ये पहले बनाओ प्रैक्टिस हो जाएगी। बनाओ बच्चे ओव्यूल का डायग्राम। ओव्यूल का डायग्राम
अब ये गड़बड़, पहले बाहर वाले फिर अंदर वाले, पहले बाहर वाली लाइन फिर अंदर वाली। ठीक है बच्चे, अब यहाँ कितने सेल्स बनाते थे आप? 3, है ना? क्या बनाते थे? 3। ये क्या था? एग, और ये क्या थे? साइनेलिड्स, है ना? साइनेलिड्स। ठीक है, सेंटर में क्या था? सेंट्रल सेल, नॉटेड, जिसकी कितनी न्यूक्लियाइज थी? 2। क्या बोलते हैं उन्हें? पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं उन्हें? पोलर न्यूक्लियाई। कोई नहीं मार्क करा था। ये कौन से सेल्स हो गए? एंटीकोडॉन। ठीक है, चलो सुनो, दिस इज आउटर इंटेग्युमेंट। बेटा ये पिछले साल वाला है, सेमेस्टर वाला। दिस इज इनर इंटेग्युमेंट, सिर्फ बाहर वाली लेयर। ठीक है बच्चे, ये क्या है आपके साइड वाले दोनों? साइनेलिड्स। क्या है बच्चे? साइनेलिड्स। बीच वाला क्या है आपके पास? बीच वाला क्या है आपके पास? एक्स। क्या है आपके पास? एक्स। ये क्या है बच्चे? ये ओपनिंग क्या है? ठीक है, ये कौन सी ओपनिंग है? माइक्रोफाइल। ठीक है, सीड में इसका क्या काम है? सीड में एब्सॉर्ब करता है exchange of respiratory gases and absorption of water, exchange of respiratory gases and absorption of water। ये पूरा जो एरिया है इसको आप क्या बोलते हो? एम्ब्रियो। क्या बोलते हो इसे? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के 2 पार्ट्स बताओ सीड में। एम्ब्रियो के लिम्यूल एंड रेडिकल। सेंटर से ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? एंडोस्पर्म। एपिकोटाइल, और नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल। एपीजियल में कौन ज्यादा ग्रो करता है? हाइपोकोटाइल। और हाइपोजियल में एपीजियल कोटिलेडन्स आर पुश्ड अबव द सॉइल, हाइपोजियल कोटिलेडन्स रिमेन बिलो द सॉइल। समझ आ गई बेटा? ये क्लियर है सर? ठीक है, क्या लिम्यूल और रेडिकल आगे जाके बनेगा ना, प्रिम्यूल और रेडिकल। भाई ये एम्ब्रियो आगे जाके प्रिम्यूल और रेडिकल बन जाएगा ना। अब सुनो बच्चे, इधर सुनो, क्या प्रोसेस होता है? सुन लो इधर। पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करेगी? माइक्रोफाइल से। जनरेटर न्यूक्लियस जो है वो कितनों में डिवाइड हो गया? 2 स्पर्म न्यूक्लियाई। ये पहला स्पर्म न्यूक्लियाई है, ये सेकंड स्पर्म। पहला स्पर्म न्यूक्लियाई किसके साथ फ्यूज करेगा? एक्स सेल। किसके साथ? एक्स सेल। समझ आ गई? किसके साथ? एक्स सेल। विद द हेल्प ऑफ साइनेलिड्स। विद द हेल्प ऑफ साइनेलिड्स। और ये जो सेकंड है ये किसके साथ करेगा फ्यूज? सेंट्रल सेल के साथ। किसके साथ? सेंट्रल सेल के साथ। जिसके अंदर, ओ भाई सिर्फ ये लेयर है, ये इनर इंटेग्यूमेंट है, बाहर वाली लेयर आउटर है। ये सब जो सामान अंदर है ये सब क्या है? एम्ब्रियो। तो बेटा आप ये कर दो क्या, बोल भाई ये एम्ब्रियो। सेक्शन धक्के से है ना, बेवजह क्वेश्चन मत बनाएगा। तो ये एम्ब्रियो है बच्चे, पूरा पार्ट, सिर्फ बाहर वाली दीवार आपकी है। अच्छा अब ये है ना, अब मैं इसको टेस्टा बोलता हूँ, तो इसका मतलब ये पूरा टेस्टा हो गया, ये भी टेस्टा है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि इनर इंटेग्यूमेंट ये अंदर वाली लेयर है, आउटर इंटेग्यूमेंट ये बाहर वाली लेयर है। इस लेयर के अंदर जितना सामान है सब क्या है आपका? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो साक बोल सकते हो इसको। क्या प्रेजेंट है इसमें? एम्ब्रियो साक। ये तो अगर स्पेस लिखना है, जो सारे पार्ट्स हैं इनको क्या बोलते हैं? हाँ जी। इसमें कितने न्यूक्लियाइज है? 2 पोलर न्यूक्लियाइज। कितने न्यूक्लियाइज है? 2। अब ध्यान से सुनना, क्या हो गया? दो एक के साथ मिल रहा है, 2 न्यूक्लियाइज एक के साथ फ्यूज हो रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 3। तो क्या हो गया ये? ट्रिपल फ्यूजन। क्या हो गया ये? ट्रिपल फ्यूजन। व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? एक सेकंड। ट्रिपल फ्यूजन मींस one of the sperm nuclei fuses 2 polar nuclei, fuses 2 polar nuclei। इसको क्या बोलोगे? ट्रिपल फ्यूजन। और इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं? Because 2 fertilization takes place।
one between sperm nucleus and egg cell, and the other between second sperm nucleus and central cell. Between second sperm nucleus and central cell. बोलो SYNERGIDS, बड़ा important क्वेश्चन। मैं तो यहाँ आया भी बच्चे को जाके समझा के जान चुके मजे लेते। ट्रिपल फ्यूजन देखो, ट्रिपल मतलब तीन, सुंदर जी इतना भी एंजॉय नहीं करते, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन मींस तीन, ट्रिपल तीन, तीन न्यूक्लियस इकट्ठे कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं? स्पर्म न्यूक्लियस, स्पर्म न्यूक्लियाई और दो कौन से पोलर हो गए। तो जब स्पर्म न्यूक्लियाई और दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। व्हाई इट इज डबल फर्टिलाइजेशन? बोलो। Fertilization takes place, one between sperm nuclei and egg cell, and the second between sperm nuclei and central cell. ठीक है जी, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? ओके, अब इस पे क्वेश्चन पक्के आएंगे। ओवरी क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? ओव्यूल क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? ओव्यूल सीड बनाएगा। पैरी क्या होती है? पैरी फ्रूट बॉल है ना, ये क्या बना लेगा? फ्रूट बॉल। सॉरी, पैरी क्या तो फ्रूट बॉल होती है। ये ओवरी बॉल, ओवरी की जो ये क्या है? पेरिकार्प ओवेरियन बॉल शायद। ओवरी की बॉल क्या बनाएगा? पेरिकार्प या फिर। अच्छा अब बताओ, आउटर इंटेगुमेंट क्या बनाएगा? और इनर इंटेगुमेंट क्या बनाएगा? और सेंट्रल सेल क्या बनाएंगे? वेरी गुड, क्या बनाएंगे? एंडोस्पर्म। क्या बनाएंगे? ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी। ओवरी, पेरिकार्प, फ्रूट बॉल। अच्छा अगर फ्रूट बॉल और सीड बॉल जॉइंट है तो उसको क्या बोलते हो? ग्रेन। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ग्रेन। ग्रेन वेयर फ्रूट बॉल एंड seed coat, testa and pericarp are fused together. It is called grain. It is called grain. ठीक है? Pericarp. सर लास्ट का लिखे वो सर को लिखिए Central cell endosperm. चलो सर सेल कॉपीज निकालो। ये बुक में बच्चे टेबल बना हुआ है बच्चे, लास्ट में टेबल है इम्पोर्टेंट बात की। मैं अच्छा एक रिवीजन हो गया है ना, मैम ने जो भेजा उसके रिवीजन करा।